हुरैरा ने अर्ज किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई मोहताज था, आके चला गया। बहरहाल मैं बात को थोड़ा कम कर मुख्तसर कर देता हूँ। दूसरी रात हुई, फिर वही वाकया हुआ, कोई शख्स डाल रहे हजरत अबू हुरैरा ने फिर पकड़ लिया, फिर उसने मिन्नतें की, फिर छोड़ दिया। तीसरी रात भी ऐसा ही हुआ। अब हजरत अबू हुरैरा ने कहा अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, अब मैं तुझे रसूल अल्लाह की अदालत और बारगाह में लेकर जाऊंगा, तूने तो वतीरा बना लिया। अब उसने क्या कहा? उसने कहा अबू हुरैरा इल्मे मुस्तफा। हजरत अबू हुरैरा ने कहा कि अब मैं नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा अबू हुरैरा अगर मैं तुझे एक बड़ी काम की चीज बता दूं तो फिर छोड़ देगा मुझे? मैं बड़ी नफे वाली चीज तुझे बता देता हूं। कहा बता क्या? कौन सी ऐसी नफे वाली चीज बताता? उसने कहा जब रात को सोया कर तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया कर। जानते हैं क्या होगा? कहा क्या होगा? कहा फिर कोई आम शख्स तेरी हिफाजत नहीं करेगा, फिर तू अल्लाह की हिफाजत में चला जाएगा। जो बंदा अल्लाह की हिफाजत में चला जाता है, ना जादू असर करता है, ना टुकड़ा असर करता है, ना नजरे बद असर करती है, जो अल्लाह की पनाह में चला जाए। हजरत अबू हुरैरा सुबह बारगाह रिसालत में आए। अब हुजूर तो नहीं देख रहे इस तरह से, लेकिन निगाह मुस्तफा काम कर रही है। जब नमाज अदा की, हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलब फरमा लिया अबू हुरैरा जरा इधर आ। कहा सुना रात वाले कैदी का क्या बना? कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसने ये कहा, सारा वाकया अर्ज कर दिया। तो हुजूर ने क्या फरमाया? कहा अबू हुरैरा जानते वो कौन था? कहा या रसूलल्लाह मैं तो नहीं जानता एक आम शख्स था, वो कौन था? कहा वो इब्लीस था, है तो बुरा था लेकिन बात तुझे सही बता गया, बात तुझे अच्छी बता गया। निगाहे मुस्तफा। अब निगाहे मुस्तफा पे कुछ लोग एतराज भी करते हैं, एतराज़ात का जवाब इस तरह से तनकीद करके कभी जिंदगी में नहीं दिया। हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं, मोहब्बतों के पैगाम को आम करने वाले लोग हैं, ना तनकीद करने वाले, ना उंगली उठाने वाले। और मैं मुनासिब ही नहीं समझता। अब एक और हदीस देर में आ रही है, इसमें हमारा पूरा अकीदा छुपा हुआ है और हिकमत भी है और सबक भी है। नबी करीम अलैहिस्सलाम दो कब्रों के करीब से गुजर रहे हैं। अब कुछ लोग इल्मे नबूवत पे एतराज करते हैं, हुजूर दो कब्रों के करीब से गुजरे हैं। मैं भी कब्रों के करीब से गुजरता हूँ, आप भी गुजरते हैं। ना आपको पता है कि अंदर क्या हो रहा है, ना मुझे पता है अंदर क्या हो रहा है। अब निगाहे मुस्तफा देखिए, हुजूर अलैहिस्सलाम कब्रों के करीब से गुजरे तो रुक गए, खड़े हो गए। साहबा ने अर्ज किया होगा कि या रसूल अल्लाह खड़े क्यों हो गए? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसलिए खड़ा हो गया कि इन कब्र वालों पर अजाब हो रहा है। अब आप जरा मेरे साथ चलिएगा, जरा हूँ हाँ करनी है। कहा या रसूल अल्लाह क्या हुआ? कहा इन कब्र वालों पर अजाब हो रहा है। कहा या रसूल अल्लाह किस वजह से अजाब हो रहा है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन अशखास की जिंदगियों पर नजर डाली, ये अपनी जिंदगी में क्या किया करते थे। पहली बात है कि हुजूर ने जब कब्र वालों को देखा, आप मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं, थोड़ा बोले हैं, आप मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं, ये अब की बात है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त की खबर दी कि इनकी कब्रों पर अजाब हो रहा है। या रसूल अल्लाह किस वजह से हो रहा है? हुजूर ने उनकी जिंदगियों पर नजर डाली, ये अपनी जिंदगी में क्या किया करते थे। गुलामों ने अर्ज किया कौनैन के ताजदार, अगर आप इनकी कब्रों के पास से गुजर गए अजाब होता रहा, या रसूल अल्लाह कौन माई का लाल इनका अजाब खत्म करेगा? अगर आप भी गुजर गए, रहमत लिल आलमीन भी गुजर गए, या रसूल अल्लाह अजाब नहीं खत्म होने वाला। कौनैन के ताजदार रहमत लिल आलमीन, कैसे अजाब कम होगा? हुजूर आज हम कब्रों पर फूल डालते हैं, जरा ये भी देखिए हिकमत क्या होती है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने खजूर की टहनी को मंगवाया, दो हिस्सों में तकसीम किया, आधी एक कब्र पर रख दी, आधी दूसरी कब्र पर रख दी, और कहा जब तक ये सबज और शादाब रहेगी, इनका फैज कब्र वालों को पहुंचता रहेगा। जो नबी आलमे हाज़िर में रहकर, आलमे दुनिया में रहकर, आलमे शहादत में रहकर दुनिया से जाने वालों को फैज पहुंचा सकता है, वो गुंबदे खजरा में रहकर हम गुलामों की महफिल में भी नजरे करम डाल सकता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम वापस चलिए। हुजूर ने कहा कि मैं यहाँ जमीन पर खड़े होके हौज़े कौसर को देख रहा हूँ, और जानते हो दुनिया के तमाम खजानों की चाबियां रब ने मेरे हाथ में पकड़ा दी है। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे ये डर नहीं, मुझे ये खौफ नहीं है कि मेरी उम्मत मेरे बाद शिर्क में मुब्तला हो जाएगी। आज अगर कोई उम्मत पर शिर्क का फतवा लगाए तो वो कहां खड़ा
ہوگا جب کونین سرکار دو جہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے خوف نہیں ہے ہرگز، مجھے واللہ یہ خوف نہیں ہے کہ میرے جانے کے بعد میری امت شرک میں مبتلا ہو جائے گی۔ ہاں ایک اندیشہ ضرور ہے۔ کہا پوچھا گیا یا رسول اللہ کون سا؟ کہا دنیا پرستی میں مبتلا ہو جائے گی، روپے اور پیسے کے پیچھے اندھا دھند بھاگنا شروع کر دی۔ حضور علیہ السلام کی یہ حدیث میلاد مصطفیٰ کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ پر سر ممبر پر بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے فضائل بیان کرنا اور صحابہ اکرام کا سامنے بیٹھ کے سننا، حضور یعنی اگر کوئی مقرر تقریر کرتا ہے حضور کے فضائل بیان کرتا ہے تو یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ اگر آپ لوگ سامنے بیٹھ کے حضور کے میلاد کو سنتے ہیں تو یہ کس کی سنت ہے؟ یہ صحابہ اکرام کی سنت ہے۔ آگے چلتے ہیں، حضرت شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ دنیا محبت میں اس شخص کا جب کتاب محبت میں نام شامل نہ ہو تو کتاب محبت مکمل نہیں سمجھی جاتی۔ اور پھر جو میلاد مصطفیٰ میں زیادہ وسعت و کشادگی پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے تو اعتراضات کی بھی ایک بھرمار شروع ہو گئی ہے کہ آپ کیوں کرتے ہو؟ نبی کریم علیہ السلام پیر کے دن سوموار کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، تو غلاموں نے عرض کیا کہ فدا امی و ابی کا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ ہر پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ روزہ ایک عبادت ہے، یہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن میرا میلاد ہوا تھا، نبی کریم علیہ السلام نے روزہ رکھا۔